हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज मैं आप लोगों को बीच लेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ये दर्पण से लेते हुए प्रतांग तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब लेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब लेंस होता है क्या? जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई लेंस होता है, उसमें उससे कोई वस्तु देखने को थोड़ा बड़ा दिखता है, फिर थोड़ा छोटा दिखता है। आज मैं इसी दो टाइप के लेंस को बताऊंगा। अब देखो, लेंस होता है, लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? जैसे अगर मान लिया जाए ये लेंस है, मान लो क्या है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो पारदर्शी माध्यम, दो पारदर्शी माध्यम या एक या दो। देखो, अब लेंस की हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। दो पारदर्शी माध्यम, दो पारदर्शी माध्यम जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ दो पारदर्शी माध्यम जिसका पृष्ठ एक या दोनों गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। यानी क्या होगा? यानी दो पारदर्शी माध्यम जिसका परावर्तक पृष्ठ एक या दोनों लिख लो, एक या दोनों गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। समझ में आया? यानी दो पारदर्शी माध्यम जिसका परावर्तक पृष्ठ एक या दोनों गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। अब पारदर्शी का होता है, पारदर्शी मतलब आर पार दिखने दे। अब उस लेंस से आर पार दिखेंगे। अब इसमें देखो, अब लेंस है, अब लेंस दो तरह के होते हैं। अगर पूछा जाए लेंस दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं पहला आपका है उत्तल लेंस और दूसरा का अवतल लेंस। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा और समझ लो। अगर किसी के दो पारदर्शी यानी दोनों गोली हो, दोनों पारदर्शी की गोली हो, उसे गोली लेंस। अगर कह दिया जाए किसी लेंस का दोनों पारदर्शी माध्यम गोली हो, उसे गोली लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब देखो कब, यानी लेंस किसे कहते हैं? दो पारदर्शी माध्यम जिसका परावर्तक पृष्ठ एक या दोनों दो पारदर्शी माध्यम जिसका परावर्तक पृष्ठ एक या दोनों हो, का हो, दोनों गोली हो, उसे लेंस कहते हैं। यानी क्या हुआ? दो पारदर्शी माध्यम जिसका परावर्तक पृष्ठ एक या दोनों गोली हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अगर दोनों परावर्तक पृष्ठ गोली हो तो उसे गोली लेंस कहते हैं। अब हमें पढ़ना का है लेंस के प्रकार। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब इसमें आप लोगों को अवतल लेंस, हम अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बताएंगे। इन दोनों चीजों से बताने से पहले हम आपको ये लेंस के बारे में बता रहे हैं। लेंस होता है, देखो लेंस बता देते, लेंस को थोड़ा इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब इसे आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं लेंस किस टाइप से कार्य करते हैं। चलो देखो, इरेज करते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलो देखते हैं। अब देखो, अब क्या है? लेंस है। अब लेंस बता दिया ना, दो टाइप होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अब देखो, जैसे अवतल में क्या है, सॉरी उत्तल में क्या है? अब उत्तल में देखो, जैसे ये उत्तल है, ये उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस। अब देखो, हम क्या बोले लेंस किसे कहते हैं? दो, ये क्या है? लेंस है। दो पारदर्शी माध्यम जिसका परावर्तक पृष्ठ एक या दोनों गोलियों से लेंस करते हैं। देखो,
अब इसमें देखो एक ये परावर्तक ये गया, अब इसमें क्या है दो परावर्तक दोनों क्या है गोली है। अब इसके बीच में इसके बीच को क्या कहते हैं जानते हो, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो अब इसे क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, इसे क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, इसे क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और ये क्या है गोले का भाग है। अब अगर ये गोले का भाग है तो ऐसे ऐसे गोला बनेगा ये वाला, और फिर ये वाला गोला बनेगा, दोनों गोले का भाग है। तो इन दोनों गोलों के बीच कोई केंद्र होगा, इन दोनों के बीच कोई केंद्र होगा। अब देखो इससे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रकार वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। ये क्या है प्रकाशिक केंद्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने वाली रेखा को ये जब ऐसे मिला दें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र होगा, ये भी वक्रता केंद्र होगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा। इसे क्या कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे ऑप्टिकल सेंटर O से लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। C1 कामा C2 का है प्रकाशिक, ये वक्रता केंद्र है। क्या है वक्रता केंद्र है, ये क्या है वक्रता केंद्र। C1 और C2 का है वक्रता केंद्र है। और अब इसे ये आपके मुख्य तो है, आप इसमें मान लीजिए फोकस है, एक फोकस ये और एक फोकस ये F1 है, ये F2 है। क्या है F1 है F2 है। अब देखो इन वक्रता प्रकाशिक केंद्र और फोकस और सॉरी प्रकाशिक केंद्र और C1 यानी प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं R। देखो R1 और इसे क्या कहेंगे R2, क्या कहेंगे R2। तो R1 बराबर क्या होगा R2 R के। क्यों? क्योंकि ये केंद्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों का होंगे बराबर होंगे। यही क्या है वक्रता त्रिज्या, यानी R1 R2 R के बराबर होगा। इसके मतलब क्या है कि जो इन दोनों के बीच केंद्र है, केंद्र 1 और केंद्र 2 ऑलरेडी किसके बराबर वक्रता केंद्र के। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अब इसमें क्या है कि ये प्रकाशीय उत्तल लेंस का है, जस्ट यही चीज। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे पहचानोगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे पहचान, अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अब उत्तल लेंस में जो किनारों पर पतला ला हो तथा बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का डिफिनेशन क्या है, जो किनारों पर मोटा हो तथा बीच में पतला ला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी क्या हुआ उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो किनारों पे देखो, यहाँ पर किनारों पे देखो, किनारों का है पतला है, यहाँ पर भी किनारों पे देखो पतला है और बीच में क्या है मोटा। देखो बीच में जैसे ऐसे देखो ऐसे ये ऐसे जाते जाते ऐसे मोटा हो गया है। क्या हुआ ऐसे देखो, जब ये किनारों पतला बीच में मोटा, किनारों पतला हुआ बीच में क्या हुआ मोटा। और अवतल लेंस का है ये देखो बीच में पतला किनारों पर मोटा, यानी बीच में पतला किनारों पर मोटा, ये क्या है अवतल लेंस है। अब इसे जैसे इसमें क्या है प्रकाशिक केंद्र, वैसे इसमें भी प्रकाशिक केंद्र होगा, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब ये प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है इसमें भी ये देखो ये भी गोले का पार्ट है, देखो ये भी गोले का पार्ट है, ये भी गोले का पार्ट है। तो जब दो गोले हैं तो इनके सेंटर भी होंगे, तो इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। अब इसमें क्या होगा वक्रता त्रिज्या सेम ऐसे इसमें भी होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ C है, यहाँ पर भी C होगा, इनके बीच का है F1 और इसके बीच भी क्या होगा F2, क्या होगा F2। अब ये क्या हो गया, अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए C1 है फिर यहाँ पर भी ये C2 है, हम क्या करेंगे C1 और C2 का कहते हैं वक्रता केंद्र। और इनके बीच जो R1 है ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक R2। अब R1 बराबर R2 बराबर किसके होगा
आर के, ये वक्रता त्रिज्या के, दोनों सेम है। फिलहाल इनका कार्य अलग अलग है, लेकिन जो नियम है सभी वक्रता केंद्र, क्योंकि ये गोले का ही भाग है और ये लेंस अवतल, इसे कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लेंस, और इसे कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अब इसमें देखो, आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, इसे कहते हैं फोकस, और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखो इसमें फोकस में होता है, क्योंकि यहाँ से हम लेंस में क्या प्रकाश गुजारेंगे। अभी किरण बताएंगे, 3 टाइप के किरण होते हैं। अभी देखो C1, F1, F2, C2। अब देखो यहाँ पर क्या प्रकाशिक केंद्र, ये भी प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब कहा गया त्रिज्या r, और फिर यहाँ से यहाँ तक बीच R2 R, ये दोनों किसके बराबर होंगे? वक्रता त्रिज्या के, यानी r के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? r के बराबर होंगे। और अब इसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इसमें इमेज बनेगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और ये जो बताया ये भी अच्छा लगा होगा।